subscribe my channel and hit the bell icon। सबसे पहले देख लेते हैं रिस्क क्या होता है। तो चलिए रिस्क को समझते हैं। रिस्क इज़ द चांस और प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल बी हार्म और एक्सपीरियंस एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट इफ़ एक्सपोज टू ए हैज़ार्ड। मतलब कि किसी भी हैज़ार्ड से नुकसान पहुंचने की संभावना को ही रिस्क कहते हैं। जो खतरा होता है उससे हमें नुकसान पहुंचने की जो संभावना होती है उसको ही रिस्क कहते हैं। आगे देखते हैं रिस्क का फार्मूला। रिस्क का फार्मूला क्या होता है? रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। लाइकलीहुड को प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, हिंदी में संभावना बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंस को परिणाम, दुष्परिणाम। ये कॉन्सिक्वेंस को बोलते हैं, ये रिस्क का कॉम्बिनेशन है। रिस्क के कॉम्बिनेशन लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस ही होता है। ये लो एंड हाई होता है, ये आगे हम समझेंगे इस वीडियो में। उसके बाद देखते हैं होता है रिस्क, एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये है हैज़ार्ड। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हैज़ार्ड कहते हैं। वहाँ पर खतरा है, वो खतरा है। इलेक्ट्रिसिटी है मतलब खतरा है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी की चपेट में आते हैं, आपको करंट लगता है, उसको रिस्क कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी है आपकी कहीं पे भी, चाहे वो पैनल में हो, चाहे डीजी में हो, चाहे आपकी वायर में हो, वो एक हैज़ार्ड है। लेकिन अगर आपको करंट लगता है वो रिस्क है। वही संभावना, करंट लगने की संभावना ही रिस्क होती है। आगे दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर ये एक रोड है जिस पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं और ये पर्सन है, इसको यहाँ से रोड क्रॉस करना है। अब रोड पार करने के लिए अगर ये गाड़ी चल रही है, इसके बीच में यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर ये हो गया रिस्क हाई। दूसरी पिक्चर में देखिएगा, ये वाले में यहाँ पर गाड़ी नहीं आ रही है। हैज़ार्ड यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर गाड़ी नहीं आ रही है, तो अगर यहाँ पर देख के क्रॉस करेगा तो यहाँ पर रिस्क लो है। अब ये लो और हाई को हम कैसे निकालते हैं? जान तो गए हैं कि लो और हाई कैसे होता है, लेकिन लो और हाई कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं हम इस फार्मूले से, जो कि हमने पीछे देखा। इस फार्मूले से निकालते हैं लो और हाई की घटना घटने की संभावना और उसका परिणाम। अगर घटना घटता है तो उसका क्या परिणाम होता है, मतलब कि छोटी इंजरी होती है कुछ, या फिर माइनर इंजरी, मेजर इंजरी, या फिर फर्स्ट एड, या फिर फैटल इंजरी, उसका परिणाम निकलेगा। इस हिसाब से हम रिस्क को डिस्क्राइब करते हैं। ये हम रिस्क असेसमेंट में जब हम हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन या हीरा बनाएंगे, हीरा वाले वीडियो में हम समझेंगे लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बारे में। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम कि रिस्क क्या होता है। ये देखिए, तो इस पिक्चर में एक टाइगर दिख रहा होगा। एक पिक्चर में, पहले पिक्चर में जो है वो टाइगर एक केज के अंदर, जो उसका केज है उसमें बंद है। अभी मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उसके चांस लो हैं कि भाई अगर कुछ हुआ तो हुआ, मतलब केज को अगर तोड़ दिया, तोड़ के आएगा तब वो अटैक कर सकता है पीपल पर या किसी पर्सन पर, तो वहाँ पे रिस्क लो है। मतलब संभावना बहुत कम है कि वो टाइगर जो है वो केज को तोड़ देगा, उसकी संभावनाएं बिल्कुल कम है। इसी को रिस्क कहते हैं। दूसरे पिक्चर में देखिए, टाइगर बाहर खड़ा हुआ है केज से बाहर है, मतलब कि अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन होगा तो ये तुरंत ही उस पर अटैक कर देगा और अटैक में कॉन्सिक्वेंस, परिणाम कुछ भी हो सकता है, तो इसको हाई रिस्क कहते हैं। तो हाई रिस्क और लो रिस्क हमारे काम आती है रिस्क असेसमेंट में। तो रिस्क असेसमेंट का वीडियो, अभी जो हमारे वीडियो बनने वाले हैं वो उसका टॉपिक होगा। सबसे पहले वीडियो बनेगा हैज़ार्ड पे, हैज़ार्ड क्या होता है, फिर हैज़ार्ड वर्सेस रिस्क पे बनाएंगे, उसके बाद रिस्क असेसमेंट बनाएंगे। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, आपको अच्छे से समझाते रहेंगे शुद्ध देसी भाषा में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए।